आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका एग्जाम का डेट आ गया है मुंगेर यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट 1 का। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए ये आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि वीडियो किससे रिलेटेड है। तो उसके बारे में ही हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपका कोई सा भी ऑनर्स हो, अगर आप बीएससी में हैं, ठीक है, आपका ऑनर्स बीएससी में जो भी आए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, उसके लिए है। और मेनली मैं यहाँ पर मैथ्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर आप आर्ट्स के हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी पार्ट 1, जैसा कि आप लोग फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं, इस बार ये सेशन आपका जो है 2021-2024 के आप लोग स्टूडेंट हैं अगर, तो आप ये वीडियो देखेंगे या इसके बाद के हैं, अगर आप 22-25 के हैं तो भी आपके लिए वीडियो ये फ्रूटफुल होगा। ठीक है, पेपर 1 जो है और पेपर 2, इन दोनों में आपका बटा होता है पार्ट 1 जो कि आपका ऑनर्स पेपर होता है, और 3 पेपर और होता है जिसमें से 2 सब्सिडरी पेपर आपका रहा होगा, और एक जो है एक जनरल पेपर रहता है आपका, उसमें आइदर हिंदी और लैंग्वेज पेपर रहता है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, अगर आपका मैथ्स ऑनर्स है तो जनरली सब लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री रखते हैं सब्सिडरी में, और उधर लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश रहता है। तो हम लोग सिर्फ चर्चा करने वाले हैं ऑनर्स में कि ऑनर्स में आपका जो एग्जाम आ रहा है किस तरह का क्वेश्चन आएगा और उसको आप लोग किस तरह से डील कीजिएगा, किस तरह से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, आंसर का जो आपको आंसर देना है वो किस तरह से होना चाहिए जिससे कि आपको मार्क्स अच्छा मिले, आपको ज़्यादा अंक आए एग्जाम में। ये सारा हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, वीडियो 10 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा ये। पेपर 1 और पेपर 2 इसमें आपका बीएससी पार्ट 1 बटा हुआ रहेगा। ठीक है, हम यहाँ मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो भी है उसमें ये 3 ग्रुप में बटा होता है पेपर 1। पहला होता है आपके पास ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी और तीसरा ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप ए बी सी इसमें आपका ये बटा हुआ रहेगा, सेम पेपर 2 में भी। ठीक है, इसमें भी आपके पास ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी बटा हुआ है। ग्रुप ए से आपके पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन each having 16 मार्क्स। 16 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, तो और आएगा सब मिला के आपको 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन का जो है यह आपका इच क्वेश्चन का मार्क है। फिर उसी तरह से ग्रुप बी से 4 क्वेश्चन आएगा, ग्रुप सी से 4 क्वेश्चन आएगा, 4 मतलब कि टोटल आपके पास जो होंगे 12 क्वेश्चंस होंगे जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपका एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको एमसीक्यू कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये 12 क्वेश्चन है इसके अलावा एक क्वेश्चन जो कंपलसरी पार्ट होता है वो है आपका एमसीक्यू। ठीक है, जो आपका एमसीक्यू है वो आपका आएगा 8 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और सारा क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 मार्क्स होगा। ठीक है, तो कहने के लिए तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2.5 मार्क्स है तो आपको इसका शॉर्ट सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। इसका शॉर्ट सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा जिससे कि आपको एग्जाम में इसका अच्छा मार्क्स मिले। मतलब कि पूरा 2.5 मार्क्स आपको चाहिए, सिर्फ आपको टिक नहीं करना होगा, उसके बिहाफ में आपको कोई एक काउंटर एग्जाम्पल या शॉर्ट सॉल्यूशन या उसका रीजन जो भी है आप निश्चित रूप से उसमें दीजिए। अगर कुछ रीजन नहीं है तब आप वहां पर सिंपली ऑप्शन लिख करके चले जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए जनरली मैथ्स में आपके पास उसको सॉल्व करने का तरीका जरूर होता है या कोई रीजन जरूर दीजिए। अगर आपका कोई अदर ऑनर्स है जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स है, कोई रीजन है उस आंसर देने के पीछे आपका, उस रीजन को भी वहां ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है, इससे एग्जामिनर आपको फुल 2.5 मार्क्स देगा और इसका फायदा आपको आगे का जो 16 मार्क्स वाला क्वेश्चन चेक होगा उसमें भी मिलेगा।
ठीक है, ये हुआ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि कंपलसरी ये आपको करना ही है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट में। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट जो है यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं चार आ रहा है, मतलब 12 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जो आपको करना है वो सिर्फ 6 क्वेश्चन ही करना है। आपको जो सॉल्व करना है ओनली 6 क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि उसका मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, 6 में से एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया एमसीक्यू क्वेश्चन जो आएगा आपका, ये कंपलसरी क्वेश्चन, पहला नंबर तो ये हो जाएगा जिसको आपको करना ही है। इसमें कोई आपके पास ये नहीं है, चूज करने के लिए ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में। इस वाले में करना क्या होगा आपको, जैसे ग्रुप ए है इसमें से 16 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सॉरी 4 क्वेश्चन आएगा, तो चारों क्वेश्चन जो है ऐसे मान लेते हैं, अगर हम क्वेश्चन बनाए यहाँ पर, फर्स्ट नंबर इसमें रहेगा ए बी, सेकेंड नंबर ए बी, थर्ड नंबर ए बी, फोर्थ नंबर ए और बी। ये ग्रुप ए से इस तरह से रहेगा, 4 क्वेश्चन उसमें आ गया। फिर ग्रुप बी में आएगा तो फिर हो जाएगा आपका 5 नंबर होगा और उसमें ए और बी रहेगा, 6 नंबर आएगा, फिर ए और बी रहेगा, करते करते आपके पास ये जाएगा 12 नंबर तक ए और बी। ठीक है, हालांकि आपके पास 1 नंबर यहाँ काउंट हो जाएगा, तो ये स्टार्टिंग आपका जो है 2 से होगा और जाएगा आपका लास्ट 13 पर। ठीक है, लेकिन हाँ 4 ही आएगा। अब इसको आपको अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग एग्जाम फर्स्ट बार दीजिएगा ऑनर्स का, तो गलती ये होता है कि जनरली स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर 2 का ए बना लिया, ठीक है, और 3 का बी बना लिया, और वो समझता है कि उसका एक क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपने 2 क्वेश्चन टच कर दिया। ठीक है, यू हैव अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन नॉट 1। ठीक है, तो पहला बात तो ये ध्यान देना है कि आपको अगर जिस क्वेश्चन का आप ए बना रहे हैं उसी का बी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो आपको बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन आप यहाँ पर एमसीक्यू कर चुके हैं और जो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो एक क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। आपके पास 5 क्वेश्चन है जिसको आपको इन तीनों ग्रुप में से किसी से बनाना है। तो आपको क्या करना क्या है कि हर ग्रुप को टच करना है, मतलब कि यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। आपको हर एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, मतलब किसी ग्रुप को आप अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन आपको ग्रुप ए से एक, यहाँ पर से एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, यहाँ दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। ठीक है, मतलब कि आप एक एक क्वेश्चन इन तीनों ग्रुप से आप करेंगे। तो आप सब मिला के 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर दिए हैं। एक क्वेश्चन कंपलसरी है एमसीक्यू जो आपको करना ही है, और एक एक क्वेश्चन फिर आप किसी ग्रुप से ले सकते हैं। अब आपके पास 2 क्वेश्चन और बच गए हैं। अब वो 2 क्वेश्चन आप किसी भी ग्रुप से कर सकते हैं। जैसे कि आपका इच्छा है कि 2 क्वेश्चन जो बच गया है आप ग्रुप ए से करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ग्रुप ए से कर लीजिए 2 क्वेश्चन और, है, जैसे 4 हो गया, 5वां 6ठा दोनों आप कर लीजिए ग्रुप ए से, आपका 5 क्वेश्चन हो गया। या आपका इच्छा है कि एक क्वेश्चन हम ग्रुप ए से करेंगे और एक बी से करेंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अटेम्प्ट लेंगे और अपना 5 क्वेश्चन पूरा करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों बातों का आप ध्यान दीजिएगा, जिसका ए लेना है उसी का बी सॉल्व करना है। दूसरा बात कि आपको हर ग्रुप को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि आपको क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन देना है वो किस तरह से देना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन को सॉल्यूशन देना है उसके लिए आप कभी भी जो गाइड आता है उसके भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि उसका जो आंसर होता है वो आपको भी पता होगा, क्योंकि आप क्लास 12 से में पढ़े होंगे, वहां पर भी जो बहुत सारा क्वेश्चन रहता था गलती रहता था गाइड में, क्योंकि गाइड एक ऑथेंटिक बुक नहीं होता है, वो सिर्फ आपको पैटर्न देता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसा आ रहा है, लेकिन आपको सॉल्व खुद की लैंग्वेज में करना होगा। ठीक है, ना कि गैस पेपर के लैंग्वेज में। एक तो उसमें गलत रहता है, दूसरा उससे जो मार्क्स मिलता है वो सही नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अधूरा भी रहता है, तो आप क्वेश्चन वहां से ले, लेकिन सॉल्यूशन अपना करें। साथ ही साथ आपको सिर्फ अलका के भरोसे आप पास कर सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं आ सकता है, या अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो वो भी आपको नहीं आ सकता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा सालों। ठीक है, आप
जो क्वेश्चन अपना तैयार करेंगे, चाहे कहीं से भी कर सकते हैं आप, उसके लिए आपके पास जहां भी आप पढ़ रहे होंगे या ढेर सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से आप क्वेश्चन तैयार कीजिए और वो आंसर एग्जाम में लिखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ से मेरे से आपको क्या हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर के बाद का जो भी बात होगा वो सिर्फ मैथ वालों के लिए है। ठीक है, तो अगर आपका बैच 2021-24 है या आपका बैच 2022-25 है और आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, ठीक है, तो ये वीडियो अब यहाँ से सिर्फ आपके लिए। अगर सब्सिडरी पेपर है तो उसके लिए भी आपको यहाँ हेल्प मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पर ऑनर्स पेपर का बात होगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले स्किप कर सकते हैं यहाँ से। अब आता है यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए। तो जब आप जाएंगे तो मैथमेटिक्स में आपको जो ग्रुप ए है इसमें आपके पास 2 पेपर है। ठीक है, एक है आपका सेट थ्योरी और दूसरा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, उसी तरह से ग्रुप बी में अलजेब्रा है। ठीक, और ग्रुप सी में जो है यहाँ 2 है, एक तो मैट्रिक्स है और दूसरा है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ये आपका 5 टॉपिक जो है ये आपको ग्रुप ए में पढ़ना है। इससे रिलेटेड ढेर सारा वीडियोस और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है और साथ में और भी क्वेश्चंस मैं आने वाले टाइम में आपको अपलोड करके दूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए 2021-24 और 22-25 सेशन मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग इस पर पेपर 2 पर बात करें अगर, तो पेपर 2 में भी आपका ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से आपके पास आ जाएगा अच्छा बुक का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आया था सेट, तो इसमें जो आएगा ये आएगा, इसमें कैलकुलस आता है। ठीक है, कैलकुलस में एक होगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होगा इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये ग्रुप ए का बात है। ग्रुप बी में भी आपका 2 टॉपिक आता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आता है और दूसरा आता है आपका वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, ग्रुप सी में 2 टॉपिक है आपके पास, एक है 2D और एक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपका सारा टॉपिक है, इसमें से जो आप सेलेक्ट किए हुए हैं तैयारी उसका कीजिए और एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन तैयार करके जाइए और वहां पर कोई 5 क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि 1 नंबर कंपलसरी है वो तो आप लिखेंगे। अच्छा, हर क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा और ये जो एक क्वेश्चन है इसमें 8 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट नंबर वाले में ऑब्जेक्टिव, और ये हो जाएगा आपका 20 मार्क्स का, तो टोटल आपके पास 100 मार्क्स हो जाएगा पेपर 1। ये हो गया आपका 100 मार्क्स का। मैथ्स में आपको कोई भी ये नहीं होता है, आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है। हाँ, अगर आप हैं ये इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स है तो यहाँ आपका वहाँ पर प्रैक्टिकल भी होगा, तो उसके लिए फिर मार्किंग स्कीम चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज पेपर 2 में भी होगा, यहाँ पर भी सब कुछ सेम पेपर 1 के जैसा ही है, सिर्फ आपका चैप्टर सब अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। क्वेश्चन का पैटर्न वही रहने वाला है। ठीक है, तो आप आराम से तैयारी कीजिए। आपको कुछ भी तरह का प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कीजिए, आपको सजेशन चाहिए या किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास नहीं है उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो भी आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे समय मिला तो आपके लिए जरूर से वीडियो बनेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप एग्जाम का तैयारी करते रहिए और बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए।